हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर मिश्रू हंग मिस्सियो को घर छोड़ने आते हैं। तभी उसके 3 दोस्त उसके घर आ रही थी और उनको देख के वो लोग छुप जाते हैं। मिस्सियो के मोबाइल पे कुछ मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। मिश्रू हंग के पूछने पर मिस्सियो कहती है मैं कुछ कॉमिक अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ। मिश्रू हंग उनसे उनका फोन लेके इस कॉमिक को देखने लगता है और मिस्सियो इस पेज देख लेती है कि उसकी 3 दोस्त उन दोनों को ही छुप छुप के देख रही थी। मिश्रू हंग कहता है कि मैं आपका सोशल मीडिया चेक करता हूँ और ये बात कह सकता हूँ, मैं आपकी सबसे बड़ा फैन हूँ। मिस्सियो को ये बात अच्छी लगी। मिस्सियो के बाल में कुछ था, इसलिए मिश्रू हंग उसे निकालने के लिए जाता है, लेकिन ये तीनों ये देख के कुछ अलग ही सोचने लगती है। मिश्रू हंग के जाने के बाद ये तीनों इसे गुस्से से देखने लगती है। उसके बाद चारों मिल के एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पे वो तीनों मिस्सियो से कहती है तुम्हें तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए क्योंकि तुम हम लोगों को बिना बताए अपने बॉस के साथ डेट पे चली गई और पूरी रात बैठ के उसके लिए सिलाई की। मिस्सियो कहती है अरे तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुमने ऐसा क्यों की। मिनियोंग कहती है तुम इसलिए ये सब कह रही हो। मिश्रू हंग नशे में किसी और लड़की की नाम ली। बाकी 2 दोस्त कहते हैं किसका नाम, हमें तो कुछ भी पता नहीं था, बताओ उस लड़की की नाम क्या है। मिस्सियो कहती है मिंजू, पर मैं उसे नहीं जानती हूँ। ये लोग कहते हैं कि जो भी हो लेकिन तुम जल्दी से इस लड़की के बारे में पता करो क्योंकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग ऐसी ही बात करते हैं और कुछ दूरी में मिस्सियोन का मैनेजर भी था जो कि मिस्सियो के ऊपर नजर रख रहा था। ये सभी बातें सुन के मिस्सियोन को बता देता है। मिस्सियोन मिंजू का नाम सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि उनके हिसाब से मिश्रू हंग को अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो फिर मिंजू का नाम उन्हें कैसे याद रहा। इधर मिस्सियो मिश्रू हंग का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है जहाँ पे उन्होंने उस फ्लावर का पिक्चर पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था कि आज मुझे कोई खास इंसान इसे गिफ्ट की है और मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि मैं आज से बहुत अच्छे से सो पाऊंगा। मिस्सियो ये पढ़ के बहुत खुश होती है लेकिन गलती से वो उस पोस्ट को लाइक कर देती है लेकिन जल्दी से अनलाइक भी कर देती है। नेक्स्ट डे मिस्सियो को फिर से चाय पे बुलाती है और मिस्सियो हाँ बोल देती है। उसके बाद मिस्सियो हान के रूम में आती है। पार्क के ना बोलने के बाद हान बहुत ज्यादा अपसेट थी। मिस्सियो के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती। इधर जीना के एक्स हस्बैंड और उसके करंट बॉयफ्रेंड जीना से मिलने के लिए उसके स्कूल आता है। इन दोनों को ही नहीं पता था कि वो दोनों एक ही लड़की से मिलने के लिए आए थे। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि वहाँ पे जीना के आ जाने पर ही उन दोनों को सच्चाई पता चल जाता है। तो तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और ये 2 लड़के जो अभी कुछ टाइम पहले दोस्त बने थे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे पर ही कमियां निकलने लगता है। जीना का हस्बैंड कहता है जीना तुम एक बच्चे को डेट कैसे कर सकते हो, और जीना का बॉयफ्रेंड कहता है कि जीना तुम इस बुढ़े से शादी की थी। तो जीना इससे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों में ही किसी को नहीं चूज करना, तुम लोग बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लो कि मुझे किसके साथ रहना है, मैं उसके साथ ही रहूंगी, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर ने मिस्टर हुआ को मिस्सियोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो पढ़ने के बाद वो जब उनकी पिक्चर देखती है मिस्टर हुआंग को सब कुछ समझ में आ जाता है और मिस्टर नेम कहता है मिस्सियोन का एक आदमी मिस्सियो को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है। इधर मिस्सियोन और मिस्सियो एक कैफे में मिलते हैं। मिस्सियोन कहती है मैंने उस दिन कहा था कि मिस्टर हुआंग अच्छे इंसान नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे आपको पूरी सच्चाई बता देना चाहिए। आपको नहीं पता लेकिन मिस्टर हुआंग की पहले एक गर्लफ्रेंड थी जो कि बिल्कुल आपके जैसी दिखती थी, लेकिन उस लड़की की डेथ हो गई है, इसलिए मिस्टर हुआंग आप पे इतना इंटरेस्टेड है क्योंकि आप उस लड़की जैसी दिखती है और उस लड़की का नाम है मिंजू। मिस्सियो कहती है आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं। मिस्सियो कहती है मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मिस्टर हुआंग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्सियो बहुत ज्यादा हर्ट होती है ये सब सुन के और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और मिस्सियो तो यही चाहती थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद भी मिस्सियो की कहे हुए बातों को ही सोच रही थी। इधर मिस्सियोन का वो आदमी मिस्सियोन को मिस्टर हुआंग के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की रिकॉर्ड देता है, जिसे पढ़ के मिस्सियोन को पता चलती है मिस्टर हुआंग को अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ याद है। ये पढ़ के वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि उन्हें ये सब कैसे याद हो सकता है। मिस्टर हुआंग उन्हें कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। मिस्सी ऑफिस में बैठी हुई थी तभी वहाँ पे उसकी एक टीम मेंबर आती है जो कहती है उन्होंने एक वेबटून आर्टिस्ट को एक गलत
कॉन्टैक्ट पेपर भेज दी है। मिस्सी उन्हें कॉल करके सिचुएशन संभालती है। मतलब कि वो इतना ज्यादा परेशान थी कि अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो पार्क के पास आती है उसकी वेबटून चेक करने के लिए। वहाँ पे पार्क बहुत ही फॉर्मली बात कर रहा था, जिसे देख के मिस्सी कहती है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम बीमार हो। ये कह के वो उसका फीवर चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन पार्क अपना फेस हटा देता है। उसी पर मिस्सी वहाँ से बाहर आती है और उसे जाते हुए पार्क पीछे से देख रहा था। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सी जब पार्क की वो स्टोरी पढ़ रही थी, पार्क को दूर से देख रहा था। प्रेजेंट में मिस्सी थोड़ा सा आगे बढ़ती है और बहुत जोर का बारिश शुरू हो जाता है, लेकिन पार्क पीछे से एक अम्ब्रेला लेके आ जाता है। तो मिस्सी ये देख के थोड़ा सा खुश होती है। पार्क जाने लगता है तो मिस्सी पूछती है पार्क तुम्हें क्या हुआ है। पार्क कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और तुम घर ठीक से जाना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ा सा दूर जाने के बाद पार्क बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर घर में मम्मी की कमर दर्द करने लगती है। तभी वो पार्क का लाया हुआ चेयर देखता है और वो उस पे बैठने ही जाती है कि पापा आ जाता है। पापा को देख के वो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे उनकी कोई चीज नीचे गिर गई थी और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही है। और फिर पापा को थोड़ा सा भला बुरा कह के वो रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन वो पापा के घर के बाहर जाते ही फिर से आके चेयर पे बैठ जाती है और मसाज लेने लगती है। लेकिन पापा घर में आ जाता है और उस चेयर की पावर कट कर देता है और मम्मी वहाँ पे फंसी रह जाती है। और पापा उनको टीज करने के लिए उनकी महंगे महंगे कपड़े खुद पहन के उन्हें दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी उस ड्रेस की बटन टूट जाती है और मम्मी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आवाज ना होने के बाद भी वो अपने आप को उस चेयर से छुड़ा लेती है और पापा के पीछे दौड़ने लगती है और पापा भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भी वहाँ से भागने लगता है। इधर मिस्सी और मिस्टर वांग से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर वांग कहता है क्या आप कोई वेबटून बिजनेस करना चाहती है, नहीं तो आप मेरे एम्प्लॉइज को मेरी पीठ पीछे क्यों मिल। मिस्सी कहती है मुझे वेबटून में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आप पे इंटरेस्ट है। मेरा मतलब फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, इसलिए तो आपके और मेरी कंपनी पार्टनरशिप किया है क्योंकि आजकल आपके लिए बहुत सारा अफवाह आ रहा है। मिस्टर कहता है कैसा अफवाह। मिस्सी कहती है मैंने सुना आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने आप को कहते हैं उसी यूनिवर्सिटी में आपको पकड़ा गया और मारा गया। मिस्टर कहता है इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है क्योंकि अगर मैं उस यूनिवर्सिटी का लॉ स्टूडेंट होता तो फिर मुझे अपनी कंपनी के लिए लॉयर हायर करना नहीं पड़ता। मिस्सी कहती है मैंने तो ये नहीं कहा कि आप लॉ स्टूडेंट थे। मिस्टर कहता है बात तो सही है, लेकिन पता है मुझे ये कहाँ से पता चला। और उन्हें देख के मिस्सी समझ जाती है कि मिस्टर वांग को सब कुछ पता चल गया है, तो वो काम का बहाना देके वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर वांग पीछे से कहता है किम सुनी, मेरा मतलब है किम सियोन चेयरमैन। और अब तो मिस्सी को पूरा विश्वास हो जाती है कि मिस्टर वांग को सब कुछ पता चल गया है। घर जाके मिस्सी जिन्हो का इस पिक्चर को देखती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे मिस्सी मतलब कि किम सुनी बहुत सारे बुक्स को लेके सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी एक लड़के के साथ उसकी टक्कर लग जाती है और सारे बुक्स नीचे गिर जाती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। किम सुनी उस बुक्स को उठाने लगती है, तभी जिन्हो उसे वहाँ पे हेल्प करता है और जिन्हो वहाँ से चला जाता है। तभी से किम सुनी को उस पे क्रश है। उसके बाद एक दिन गार्डन पे सभी दोस्त मिलके जिनो का गाना सुनते हैं। उसके बाद जिनो के जाने के बाद किम सुनी उसी ऑडियो को जिनो के पिक्चर के सामने उसे प्ले करती थी और कहती है तुमने लास्ट तक भी मुझे एक भी मौका नहीं दिया जिन्हो। प्रेजेंट में मिस्सी ये सब सोचते हुए रो रही थी। इधर मिस्सी का फिर से एक साइकोथेरेपी होती है जहाँ पे वो साइकाट्रिस्ट को कहती है कुछ दिनों से उसे एक धुन सुनाई दे रही है, लेकिन उसे उस म्यूजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साइकाट्रिस्ट कहता है तुम बताओ कि क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है। मिस्सी कहती है मुझे एक म्यूजिक स्टोर दिखा, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है। उसके बाद मैं उस स्टोर से बाहर आ जाती हूँ। उसके बाद कुछ दूरी में एक लड़की बैठी हुई है जिसके हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स है, वो म्यूजिक उसी से आ रही है। साइकाट्रिस्ट कहता है क्या तुम्हें उस लड़की की चेहरा दिखाई दे रही है। मिस्सी कहती है चेहरा नहीं दिख रही, लेकिन उसने मोतियों वाली इयररिंग्स पहनी है। लेकिन तभी वो लड़की उस म्यूजिक बॉक्स को बंद कर देती है और प्रेजेंट में मिस्सी भी उड़ जाती है। तो मिस्सी वहाँ से बाहर आती है और देखती है मिस्टर वांग वहाँ पे उसके लिए वेट कर रहा है। तो पहले ही मिस्सी की वजह से वो मिस्टर वांग पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही, इसलिए मिस्टर वांग जब उसे घर छोड़ने की बात करता है वो वहाँ से भाग जाती है और एक लड़की के साथ टकराती है जिसके हाथ की एक जूस बॉटल उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो तो उस लड़की से माफी मांगती है और फिर अपने कपड़े साफ करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर वांग उसे हैंडकरचिप से उसके कपड़े ठीक करने लगता है। मिस्सी ये देख लेती है
और फिर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वांग को समझ में नहीं आता अचानक मिस्यू को क्या हुई है। इधर घर में मिन्योंग और वो मिलकर ड्रिंक करती है। मिन्योंग कहती है तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो कि मिंजू कौन है। मिस्यू कहती है मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है और इसके वजह से मैं अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मिन्योंग कहती है जब हम 5 साल के थे तब से हम लोग दोस्त, लेकिन मैं कभी भी किसी लड़के के लिए तुम्हें इतना परेशान होते हुए नहीं देखी हूँ। तभी मिस्टर वांग से मैसेज करके कहता है अगर मूड खराब हो तो मीठा खाना चाहिए, मैंने आपके दरवाजे पर कुछ रिजल्ट रखा है। मिस्यू ये पढ़ के दौड़ने लगती है और मिन्योंग भी उसके पीछे पीछे आती है। इधर मिस्टर वांग वहाँ से जा रहे थे। मिस्यू दौड़ के आके मिस्टर वांग को पकड़ लेती है और कहती है आपको जानना था ना मेरी तकलीफ की वजह क्या है, तो उसकी वजह आप है। क्या मैं मिंजू के जैसी दिखती हूँ? तो आज तक आपने मेरे साथ जो भी किया उसका क्या मतलब है? मुझे लगा आप मेरे ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मेरी गलतफहमी है। आप इतने दूर क्यों आए? मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ और इसकी वजह से मैंने काम में भी गलती की और मेरा सब कुछ बिगड़ गया है। इसलिए आप मुझे सच सच बताइए आप किस लड़की से प्यार करते हैं? तभी मिस्टर वांग कुछ ऐसा कहता है जो कि हर के ड्रामा में होता है, मतलब कि किस, और उसके बाद फिर और एक किस। और मिस्यू को अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ याद आ जाती है। हर जन्मों की उस लड़के की फेस भी दिखाई देती है और मिंजू कौन थी ये भी उसे समझ में आ जाती है और मिस्यू ये सब से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।